ठीक ना? 2 से 3 लाख पर हाँ क्यूबिक मिलीमीटर में। आगे लिखिए स्पिंडल शेप में। किस शेप में होती है? स्पिंडल शेप। स्पिंडल मतलब तर्क। स्पिंडल स्पिंडल इसको बोलते हैं ऐसे, मतलब दोनों तरफ ये ऐसे पॉइंटेड मतलब सीधा जिसका होता है, ठीक ना? स्पिंडल शेप आपको जायलम क्लोराइड में पढ़ा रहे थे, उसमें भी आपको तो स्पिंडल शेप में। आगे न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस क्या होगा? आरबीसी में भी क्या है? प्रेजेंट है, एब्सेंट है? केवल 2 कैमल और लामा के आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अगला लिखिए फॉर्मेशन अकर्स इन बोन मैरो। इसका फॉर्मेशन प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन अकर्स इन बोन मैरो। तो फॉर्मेशन आप लिख दीजिए फॉर्मेशन अकर इन बोन मैरो। और डिस्ट्रॉय कहां होती है? स्प्लीन आरबीसी की तरह। और डब्ल्यूबीसी कहां होती है? उसी बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय होती है। डब्ल्यूबीसी बोन मैरो में ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनका लाइफ स्पान कितना था? 10 to 12 डेज। अब इनका फंक्शन लिख लीजिए। फंक्शन प्लेटलेट्स का रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। रिलीज क्या करती है? रिलीज थ्रोम्बो प्लास्टिन टाइम भी बोल सकते हो TEIN। थ्रोम्बोप्लास्टिन जिसका फंक्शन है टेक्स पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। प्रोटीन होती है और एंजाइम मिलकर के टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। डेंगू डिजीज सुने होंगे तो एडिस मॉस्किटो के बाइट करने से जिसका कैरियर होता है मॉस्किटो, ना कि वो वायरस डिजीज है डेंगू। इसमें क्या होती है? सबसे बड़ी पहचान इसमें क्या होती है? प्लेटलेट्स क्या होती है? डाउन होती चली जाती, डाउन होती चली जाती और एक ऐसी स्थिति आती है जब 10-20 तो उसमें भी खतरा क्या हो जाती है? डेथ होने की चांसेस हो जाती है। गोट का मिल्क है, हाँ, और पपीते की बहुत ऐसी चीजें हैं जो उसमें फायदा करती हैं, जो हमारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में हेल्प करती हैं। नहीं प्लेटलेट्स ज्यादा नहीं, प्लेटलेट हाँ ज्यादा करके बताया गया। अभी हमने बताया था डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी क्या है? 5 to 10। लेकिन जब यही 50,000 क्रॉस कर जाए तो ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया डिजीज जिसको क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर बताया था उस समय या तो प्लेटलेट्स। आगे लिखिए जो मॉस्किटो को हम क्या जो डेंगू हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? बोन ब्रेक फीवर भी। इसमें क्या होती है? हड्डी तोड़ बुखार जिसको कहते हैं बोन ब्रेक फीवर होती है उस तरह के इतना ऐसे। ये सब उसके पहचान होते हैं। प्लेटलेट डिक्रीजेस इन नंबर। ये आपका था। अब आ गई ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जैसा कि जानते हैं आप लोग क्या होता है कि इसने इसको डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। अब ब्लड में 2 मेन चीज हमने बताया था आपको, क्या होता है? एक में एंटीजन। चलिए ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से देखिए।
प्लेटलेट्स इसको क्या बोलते हैं? बिम्बाणु। क्या बोलते हैं हिंदी में? बिम्बाणु। ठीक, 2 to 3 लाख पर mmQ कितने होते हैं प्लेटलेट्स आपका? सर कॉल आ गया। हिंदी में इसको प्रतिजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षी। प्रतिजन क्या कहेंगे? प्रतिजन और प्रतिरक्षी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ओके, अब आ जाइए एक प्लाज्मा में, सॉरी एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेगा और ये आपका किसमें? सरफेस ऑफ द आरबीसी। समझे ना? अभी सब बता क्या करता है? सरफेस ऑफ द, और ये क्या होती है? प्रोटीन है, ठीक ना? और ये किस तरह की प्रोटीन है? ये आपका एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अब ब्लड ग्रुप की बात कर लेते हैं हम। तो कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है? ए बी ओ, ठीक ना? ABO। अब इसमें भी दो चीजें होती हैं, एक डोनेटर और दूसरा रिसीवर। तो यूनिवर्सल डोनेटर कौन है? ओ, यूनिवर्सल डोनेटर मतलब सार्वत्रिक दाता। और AB क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक, अब हम किसका ब्लड ग्रुप किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? एंटीजन आपका कहाँ पाया जाएगा? आरबीसी के सरफेस पर। एंटीबॉडी आपका प्लाज्मा में। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है। अब हम कैसे डोनेट करते हैं आपका? तो सबसे पहले एक चार्ट हम बना रहे हैं आपका। यहाँ पे ब्लड हो गया, यहाँ आपका एंटीजन हो गया और यहाँ पे एंटीबॉडी। ठीक, ब्लड में कौन कौन सा? ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB ग्रुप, O ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, ए में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए। और कौन सी एंटीबॉडी? यही डिफरेंसेस होना चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी। यहां पे बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी। इसमें दोनों एंटीजन मिलते हैं। क्या क्या? ए और बी। यस, और यहां पे कोई भी नहीं, इसीलिए तो इसको सबको दिया, सबका इसको मतलब दिया जा सकता है। और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होंगे, लेकिन दोनों एंटीबॉडी मिलते हैं, किसी को भी चाहा। ठीक, तो एंटीबॉडी क्या होना चाहिए? लिख लीजिए, एंटीबॉडी डज नॉट मैच। एंटीबॉडी डज नॉट मैच, एक जैसे एंटीबॉडी नहीं मिलने चाहिए। और देख लीजिए, एक जैसे किसी नहीं है ना? ए में बी है, बी में ए है, ए बी में कोई नहीं है, ओ में ए बी है। इसीलिए देखिए, ओ किसको दिया जा सकता है? ए बी को। ओ किसको दिया जा सकता है? ओ किसको दिया गया? और ओ को ऑलरेडी। ठीक, ए किसको दे सकता है? ए को। और किसको?
बी किसे और इसे, और ये केवल छोटी, ठीक। क्यों? ध्यान दीजिए, ए को देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास ए और बी एंटीबॉडी है। ए किसको दे रहा है? ए बी को ना। तो देखिए एंटीजन है लेकिन यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका एंटीबॉडी आएगा तो कोई मैचिंग नहीं हो रही है ना, समझ गए ना। ये है रीजन आपका ब्लड ग्रुप। कौन सा ग्रुप इसको दिया जा सकता है? ओ ग्रुप सबको दिया जा सकता है, ए बी वाला सबसे ले सकता है। ए केवल ए और ए बी केवल बी और ए बी ओनली बी को ए बी को, मतलब ए बी केवल ए बी को दे सकता है, ले सबसे सकता है। और ये क्यों होता है? ये एंटीजन और एंटीबॉडी, और खासकर एंटीबॉडी की वजह से, क्योंकि एंटीबॉडी डू नॉट मैच इन ब्लड ग्रुप। ओके, तो ये था आपका WBC। WBC इज व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, और व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स आपको टू टाइप्स बताया गया था। नंबर एक क्या था? ग्रेनुलोसाइट, और आपका है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो डिस्कस इसके बारे में हो गया था नेक्स्ट वीडियो में, इसके बिफोर जो पढ़ाया था मैंने आपको। अब ए ग्रेन्युलोसाइट को फिर पुनः टू टाइप में आपको बताया गया था, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ओके, तो बात थी यहां पे थी लिम्फोसाइट्स पे। तो लिम्फोसाइट पे ध्यान दीजिए, 22 कितनी परसेंटेज होती है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स में 22 50%। हाँ 20 to 30 है, चलिए 20 to 30%। अब क्या था इसमें? ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट हो गए, एब्सेंट हो गए? एब्सेंट हो गए भाई। एक ग्रेन्युलोसाइट का मतलब हो गया एब्सेंट है। ग्रेन्यूल्स एब्सेंट। अब टेक्स पार्ट इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन, क्या इसका फंक्शन हो गया? टेक्स पार्ट इन एंटीबॉडी formation, takes part in antibody formation, occur in bone marrow। कहाँ पे? bone marrow। occur in bone marrow। क्लियर? देखिए ब्लड में हमारे दो चीजें मिलती हैं, एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन। तो एंटीजन क्या होती है? प्रोटीन्स है ये जो प्लाज्मा में मिलती है। एंटीजन कहां मिलेगी? प्लाज्मा में। और एंटीबॉडी कहां मिलेगी? आरबीसीज, ठीक, और डब्ल्यूबीसी मतलब ब्लड में। क्योंकि जो लिक्विड पार्ट्स है ब्लड का वो क्या है? प्लाज्मा। कितने परसेंट वाटर है प्लाज्मा? 50 to 55% होता है ना प्लाज्मा, और 40 to 45% ब्लड मतलब कणिकाएं होती हैं। वेसल्स नहीं बेटा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, इनको क्या बोलते हैं? रुधिर कणिका। और रुधिर कणिका में तीन तरह की हो गई, जो ये क्या है? ये सेमी सॉलिड मतलब लिक्विड जिसको कह सकते हैं, जिसमें पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं। अब आ जाइए मोनोसाइट्स आपका। तो इनका काम क्या हो गया? लिम्फोसाइट। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं लिम्फोसाइट में आपका। तो हो गया फॉर्मेशन, क्या हो गया? फॉर्मेशन क्या हो गया? एंटीबॉडी फॉर्मेशन अकर्स इन बोन मैरो, मोनोसाइट। कितने परसेंटेज होती है? 5 to 10%।
इसमें भी अगला पॉइंट ले लीजिएगा, ग्रेन्यूल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेन्यूल सब्सटेंस। अगला लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? साइज में लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं और लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी क्या बताया था हमने? न्यूट्रोफिल। ओके। और इनका नेचर होता है फेगोसाइटिक इन नेचर, लक्षण प्रकृति की नेचर की होती है। फेगोसाइटिक इन नेचर, फेगोसाइटिक इन नेचर। ये जर्म वगैरह जो आते हैं ब्लड में, डब्ल्यूबीसी तो क्या करता? पतरच्छी का काम करता ना। एक तो एंटीबॉडी बनाना किसका काम हो गया? लिम्फोसाइट्स का। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और पढ़ते हैं, और इसका काम हो गया फेगोसाइटिक नेचर का होता है। ठीक, तो अब आपका क्या आ गया? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमने कर दिया था नहीं एक्सप्लेन? चलिए, डब्ल्यूबीसी अभी तो इनके टाइप्स चले थे ना। ठीक है, 12वीं समय का सिंपल वायरस हो गया था। अब आपका ओके, देखिए तीसरा क्या है आपका? प्लेटलेट्स। तीसरा कैटेगरी प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स क्या करता है? हमारे ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है। बाय चांस जब इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट, घायल हो गए हम, तो ब्लीडिंग होने लगता है। तो एक्सेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग ना हो, देखते होंगे कि आपका तुरंत साफ किया, पोंछा और जम गया, मतलब खून फिर बहना बंद हो गया। लेकिन कुछ लोगों में अगर खून बहता रह जाता है तो क्या होता है? ब्लड लॉस से डेथ भी हो जाती है। तो इसी को क्या करता है? रोकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में काम हेल्प करता है कौन? इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन और एंजाइम। एंटीकोगुलेंट हमारे ब्लड में होता है, और दूसरा कोगुलेंट। एक तो ब्लड जमाने का काम कर रहा है, और एक जो है हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है, ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है कि अनावश्यक ब्लड थक्का ना बने, नहीं पता चले जमता ही रहे। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनोजन, पढ़े ना? थ्रोम्बिनोजन क्या करता? वो कैल्शियम और पोटेशियम आयन, कैल्शियम की उपस्थिति में जो है वो क्या करता है? ऐसे बना लेगा नेट। आप देखिए ना, जाली चाय छन्नी वाला देखा कि नहीं देखा है? तो जैसे उसमें चाय की पत्तियां और वगैरह जो है कड़ आकर के उलझ गए, उसी फंस गए ना, और लिक्विड नीचे हो गया। तो ऐसे ही थ्रोम्बिन जो है, थ्रोम्बिनोजन, ये क्या बनाता है? फाइब्रिनोजन भी कह सकते हैं। उसमें नेटवर्किंग लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, और जिसमें ब्लड जो है आके उसी में उलझ जाती है और क्लॉट थक्का, तो ब्लड बहने से रुक जाता है। एक मिनट